क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि लोग असल में क्यों वैसा बर्ताव करते हैं जैसे वे करते हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों की असली नीयत, उनके इरादे और उनके छिपे हुए इमोशंस को समझना चाहते हैं, बिना उनके बोले एक लफ्ज भी? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इंसान जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? अगर हाँ, तो ये सफर आपके लिए है। एक ऐसा सफर जो आपको इंसान की सबसे जटिल चीज से रूबरू कराएगा, उसकी फितरत से। इंसानी फितरत को समझना शायद दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इंसान सिर्फ अपने लफ्जों से नहीं, बल्कि अपनी हरकतों, ख्वाहिशों, डर और मजबूरियों से भी बयां करता है कि वो असल में कौन है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इसी अनदेखी, अनसुनी इंसानी दुनिया को हमारे सामने खोल देती है, जहां इंसान के चेहरे के पीछे छुपे असल चेहरे की झलक मिलती है। ये किताब न सिर्फ हमें दूसरों को बेहतर समझने में मदद करती है, बल्कि खुद को भी जानने का मौका देती है। लेकिन इस किताब को समझने से पहले एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। क्या मैं सच में जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं? क्योंकि इस सवाल का जवाब अगर हाँ है, तो ये किताब आपको तोड़ देगी, आपको आपके उन हिस्सों से मिलवाएगी जिन्हें आप सालों से छुपाते आए हैं। अगर आप तैयार हैं उस आईने में झांकने के लिए जहां आपका सबसे नंगा रूप दिखेगा, तभी इस किताब का सफर आपके लिए फायदेमंद होगा। इंसान अक्सर अपने ही जाल में फंसा होता है, अपने इमोशंस, अपने ईगो, अपनी नीड्स और अपनी इनसिक्योरिटीज में। ग्रीन हमें बताता है कि कैसे हम इन भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और कैसे इनसे ऊपर उठकर असली फ्रीडम पा सकते हैं। ये किताब साइकोलॉजी, हिस्ट्री और फिलॉसफी को मिक्स करके इंसानी माइंड का ऐसा ब्लूप्रिंट देती है जिसे समझकर हम दूसरों के एक्शंस और मोटिवेशंस को डिकोड कर सकते हैं। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, साथी या अजनबी, लेकिन क्या हम कभी इस सोच में डूबे हैं कि उन सब के पीछे असल में क्या छुपा है? कोई जब मुस्कुराता है तो क्या वो वाकई खुश होता है, या वो सिर्फ सोसाइटी के लिए एक मास्क पहन रहा होता है? द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ऐसे ही सवालों को उठाती है और फिर लेयर दर लेयर उनके जवाब देती है। हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, एक ऐसा रूप जो वो खुद से भी छुपाता है। ग्रीन कहता है कि जब तक हम इस शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम अपनी कंप्लीटनेस को नहीं पा सकते। जेलोसी, नार्सिसिज्म, एग्रेशन जैसे इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें समझना और चैनलाइज करना जरूरी है। इस किताब की सबसे पावरफुल बात है इसका ब्रूटल ऑनेस्टी। ये आपको अच्छा फील कराने के लिए नहीं लिखी गई, ये आपको मिरर दिखाने के लिए लिखी गई है। और इस मिरर में जो दिखाई देता है वो कई बार डरावना हो सकता है, लेकिन वही डर आपको बदलने की ताकत भी देता है। ग्रीन बताता है कि हम सब एक्टर्स हैं, हम एक स्टेज पर हैं जहां हर दिन एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? क्या आप अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली चूज करते हैं, या सोसाइटी ने आपके लिए वो रोल तय कर दिया है? यह किताब आपको अपनी ही स्क्रिप्ट रीराइट करने का अवसर देती है। रॉबर्ट ग्रीन रियल लाइफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देता है, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्वीन एलिजाबेथ प्राइस या नेपोलियन बोनापार्ट, जो इन लॉज को एम्बॉडी करते हैं। और फिर वो दिखाता है कि कैसे वही लॉज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी उतने ही वैलिड हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, रिलेशनशिप्स में हो या पॉलिटिक्स में। ये किताब ये भी बताती है कि हम खुद को इल्यूजन में कैसे ट्रैप कर लेते हैं। हम जो दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। लोग जो कहते हैं वो अक्सर उनका सच नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और नॉन वर्बल क्लूज कहीं ज्यादा रिवीलिंग होते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें सिखाती है कि कैसे मैनिपुलेशन से बचा जाए, कैसे इन्फ्लुएंस को समझा जाए और कैसे ऑथेंटिक बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। इस किताब का एक सेंट्रल थीम है अवेयरनेस। जब तक आप अनअवेयर हैं, आप दूसरों के हाथों की पपेट हैं, लेकिन जैसे ही आप अवेयर होते हैं, आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। हर इंसान इन्फ्लुएंस चाहता है, लेकिन सही इन्फ्लुएंस वही होता है जो मैनिपुलेशन पर नहीं, कनेक्शन पर टिका हो। ये किताब यही फर्क सिखाती है कि कैसे आप लोगों को बिना कंट्रोल किए उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर से अक्सर परेशान होते हैं। कोई जरूरत से ज्यादा एरोगेंट है, कोई हद से ज्यादा स्केर्ड, कोई बहुत कैलकुलेटिव, तो कोई खुद को ही नहीं पहचानता। लेकिन ग्रीन कहता है कि ये सब पैटर्न्स है, ये बिहेवियर्स इंसानी नेचर के डीप सीटेड इंस्टिंक्ट से निकलते हैं। और जब आप इन्हें पहचानना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों को समझने नहीं, बल्कि खुद को बेहतर ढंग से मैनेज करने लगते हैं। हमारे इमोशंस हमारे सबसे बड़े अलाइज भी हो सकते हैं और सबसे डेंजरस एनिमीज भी। अगर आपने गुस्से को, जेलसी को, ईगो को बिना समझे अपने ऊपर हावी होने दिया, तो आप खुद को ही डैमेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें रीड करना, प्रोसेस करना और इनसे सीखना शुरू कर दिया, तो आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो खुद के रिएक्शंस का मालिक है। द साइको वॉइस पर हम इस किताब के हर उस लेयर को एक्सप्लोर करेंगे जो ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करेंगे। ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि खुद को समझना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है,
लेकिन अगर आप सच्चाई का सामना करने के लिए रेडी हैं, तो इस किताब की हर लाइन आपके लिए एक टॉर्च बन सकती है, जो आपके अंदर और बाहर दोनों वर्ल्ड्स को रोशन कर सकती है। ये किताब कहती है कि इंसानी नेचर एक जंगल की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल, वाइल्ड और कई बार डेंजरस। लेकिन अगर आपके पास सही मैप हो, तो आप इस जंगल से न सिर्फ जिंदा निकल सकते हैं, बल्कि उस पर हुकूमत भी कर सकते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर वही मैप है। ये सफर आपको डराएगा भी, लेकिन इस डर के पार ही वो स्ट्रेंथ है जो आपको खुद को इवॉल्व करने का मौका देगी। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब जीने के लिए है। इसका हर वर्ड, हर थॉट आपके जहन में एक बीज बोएगा, सोच का, शक का, समझ का। और जब वो बीज ग्रो करेंगे, तो आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब हम इस गहराई में और उतरेंगे और इंसानी नेचर की उन काली गलियों में घूमेंगे, जहां हर आदमी खुद से भी भागता है। ये कहानी होगी आपकी, मेरी और हम सभी की, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारी नेचर ही हमारा अल्टीमेट ट्रूथ है। यह अभी भी इस किताब की शुरुआत है। आगे के भागों में हम और भी गहराई, कॉम्प्लेक्सिटी और इमोशनल रियलिज्म के साथ द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को समझते रहेंगे। स्टे विद द साइको वॉइस। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हर समय खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, जो गलती नहीं मानता, जो हर हाल में जीतना चाहता है और जिसके चेहरे पर हर वक्त एक नकली कॉन्फिडेंस होता है? रॉबर्ट ग्रीन इसे कहता है द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें एक्सेप्ट करके कंट्रोल करना सीख जाते हैं और कुछ लोग उनसे ही कंट्रोल हो जाते हैं। नार्सिसिज्म तब खतरनाक बनता है जब हम खुद की इमेज में इतने खो जाते हैं कि दूसरों की फीलिंग्स, नीड्स और रियलिटीज को देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, चिढ़ जाते हैं या और ज्यादा फसाद बनाने लगते हैं। ग्रीन कहता है कि नार्सिसिज्म को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे हेल्थी बनाया जा सकता है। जब हम दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जब हम दूसरों की नजरों से खुद को देखना शुरू करते हैं, तब हमारी नार्सिसिज्म एक एम्पैथी में बदल सकती है। और एम्पैथी, यही है असली पावर। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग की। इंसान वो नहीं होता जो वो दिखाता है। हर कोई मास्क पहनता है, कोई समाज के डर से, कोई रिजेक्शन के डर से, कोई इसलिए क्योंकि असली चेहरा खुद से भी सहन नहीं होता। आप जब किसी से मिलते हैं, तो पहली बार में जो वो दिखाता है, वो अक्सर उसका परफॉर्मेंस होता है, रिहर्स्ड, पॉलिश्ड और सोशली एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप ध्यान दें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आईज, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन, तो आप उस फसाद के पीछे का डर, इनसिक्योरिटी या मोटिव महसूस कर सकते हैं। ग्रीन कहता है कि हर इंसान एक एक्टर है, लेकिन कुछ इतने घुल चुके होते हैं अपने रोल में कि वो भूल जाते हैं असल में है कौन। और जब आप ऐसे लोगों को मिरर दिखाते हैं, तब या तो वे टूटते हैं या आपसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए अवेयरनेस सबसे बड़ी कला है, अपनी भी और दूसरों की भी। द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर बताती है कि इंसान वही पैटर्न्स बार बार दोहराता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, फेलियर्स हों या इमोशनल रिएक्शंस। अगर किसी ने बचपन में रिजेक्शन फील किया, तो हो सकता है वो हर न्यू रिलेशनशिप में ओवर पॉसेसिव हो। अगर किसी को चाइल्डहुड में पावरलेसनेस महसूस हुआ, तो अडल्टहुड में वो दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेगा, किसी बॉस की तरह, किसी डिक्टेटर की तरह। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन असल में हम अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग के गुलाम होते हैं। जब तक आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप अपने ही पुराने घावों को फिर से जीते रहेंगे। ग्रीन सजेस्ट करता है, ऑब्जर्व करो अपने ही बिहेवियर्स को और उन सिचुएशंस को ट्रैक करो जहां आप बार बार वही इमोशनल रिस्पॉन्स देते हो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अब आते हैं द लॉ ऑफ कोवेटसनेस पर। वो चाहत जो दूसरों की चीजों के लिए होती है। हमें वही चीज चाहिए जो किसी और के पास है, क्योंकि वो अनअटेनेबल लगती है, डिजायरेबल लगती है। ये इल्यूजन है स्कैरसिटी का कि जो रेयर है वो वैल्यूएबल है, और इसी इल्यूजन में इंसान अपना लॉजिक खो बैठता है। मार्केटिंग इसी साइकोलॉजी पर टिकी है। लिमिटेड एडिशंस, एक्सक्लूसिव एक्सेस, वीआईपी ट्रीटमेंट, ये सब हमारे अंदर के कॉवर्टस ब्रेन को टारगेट करते हैं, और कई बार हम चाहना शुरू कर देते हैं उन चीजों को जो हमें शायद कभी चाहिए भी नहीं थी। ग्रीन कहता है, किसी भी डिजायर की जड़ तक जाओ, सोचो क्या तुम्हें वो चीज सच में चाहिए या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं है। जब आप ये समझ जाते हैं, तब आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं और खुद के डिजायर्स को सच में चैनलाइज कर सकते हैं। द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस हमें यह दिखाता है कि कैसे हम मोमेंटरी इमोशंस और शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म विजन भूल जाते हैं। हम तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, सोशल मीडिया लाइक्स, इंस्टेंट अप्रूवल, इमीडिएट रिजल्ट्स। लेकिन रियल पावर धीरे बनती है, पेशेंस से, प्लानिंग से और डीप अंडरस्टैंडिंग से। जो लोग अपने हर कदम को स्ट्रैटेजी की तरह सोचते हैं, वो केओस में भी क्लैरिटी बना सकते हैं।
और यही लोग लॉन्ग रन में इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट कमाते हैं। ग्रीन बार बार एक बात पर जोर देता है, स्लो डाउन, ऑब्जर्व करो। हर इंसान रिवील करता है खुद को। अगर आप ध्यान देना जानते हैं तो अब बात करते हैं एक ऐसे लॉ की जो शायद सबसे डार्क है, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। हर इंसान के अंदर डिजायर्स होते हैं, कुछ सोशली अनएक्सेप्टेबल, कुछ मॉरली कॉन्फ्लिक्चुअल, और हम उन्हें दबा देते हैं अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर। लेकिन दबे हुए इमोशंस मरे नहीं होते, वो सिर्फ शेप बदल लेते हैं, और कभी कभी वो किसी और पर प्रोजेक्टेड हो जाते हैं, किसी मासूम पर, किसी कमजोर पर। इसलिए ग्रीन सजेस्ट करता है, अपने अंदर के डार्क थॉट्स को ऑब्जर्व करो, डिनाई मत करो। जो चीज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे वो ही आपको कंट्रोल करेगी। शायरों को पहचानना और फिर उसे कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देना, यही असली मैच्योरिटी है। द लॉ ऑफ एनवी भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा इमोशन जिसे कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन सब फील करते हैं। सोशल कंपैरिजन हमारी नेचर में है, और जब कोई हमसे बेहतर दिखता है तो हमारे अंदर हल्का सा रिजेंटमेंट उठता है। एनवी को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वो अक्सर एडमिरेशन की शक्ल में आती है, लेकिन उसकी पहचान होती है पैसिव एग्रेशन, सार्काज्म, या किसी की सक्सेस को अंडरमाइन करना। ग्रीन कहता है कि एनवी को बाहर निकालो, उससे भागो मत, और उसे एडमिरेशन में कन्वर्ट करो। सीखो उस इंसान से जिससे तुम जलते हो। जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलना ही असली ग्रोथ है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ दूसरों को समझने का मैनुअल नहीं है, ये खुद के माइंड का एक्सरे है। और जब आप ये एक्सरे देख लेते हैं तो आप डर सकते हैं, शर्मिंदा हो सकते हैं, या एम्पावर्ड महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज तय है, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये किताब हर बार पढ़ने पर कुछ नया रिवील करती है, क्योंकि इंसानी नेचर भी लेयर्स में बसी होती है। हर लेयर के नीचे एक और लेयर, और उस लेयर के नीचे एक और डर, एक और डिजायर, एक और स्टोरी। द साइको वॉइस पर हम इस जर्नी को जारी रखेंगे, एक एक लॉ को खोलेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे, और ये समझेंगे कि कैसे हम इस जंगली माइंड जंगल में खुद को रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप अब तक इस सफर में साथ हैं तो तैयार हो जाइए अगले पड़ाव के लिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। अगर आप सोचते हैं कि लोग हमेशा वही करते हैं जो वे कहते हैं, तो आप शायद गलत हैं। इंसान के एक्शंस कभी कभी उनके शब्दों से मेल नहीं खाते। यही है द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। यह लॉ हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज द्वारा तय किए गए रोल्स और एक्सपेक्टेशंस कितने ज्यादा रिजिड होते हैं, और इन रोल्स को निभाते हुए लोग अपनी असली आइडेंटिटी को दबा देते हैं। पुरुषों को स्ट्रांग और टफ बनने की जरूरत होती है, जबकि महिलाओं से सॉफ्ट और केयरिंग होने की उम्मीद होती है। लेकिन ये रोल्स कितने रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। असल में इंसान के अंदर दोनों प्रकार की एनर्जीज होती हैं, और इन्हें स्वीकार करना उनकी वास्तविक क्षमता को खुला कर देता है। ग्रीन हमें यह सिखाता है कि अगर हम इन स्टेरियोटाइप्स को तोड़ते हैं और खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारी पहचान और हमारे व्यक्तित्व को एक नई दिशा मिल सकती है। ये किताब हमें दिखाती है कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी पूरी पर्सनालिटी को एम्ब्रेस करते हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन हो या फेमिनिन। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ एमलेसनेस की। ये लॉ हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि कई लोग अपने जीवन में डायरेक्शनलेस होते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, और वे अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर इधर उधर भटकते रहते हैं। यह एमलेसनेस कई बार असुरक्षा और आत्मसंदेह से पैदा होता है, क्योंकि जब किसी को खुद के पर्पस का पता नहीं होता तो वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो पाता। ग्रीन बताता है कि अगर आपको खुद का उद्देश्य पहचानना है तो आपको अपनी गहरी इच्छाओं और पैशंस को जानने की जरूरत है। अपने जीवन का डायरेक्शन सिर्फ तभी तय किया जा सकता है जब हम अपने भीतर की उस असली आवाज को सुने जो हमें हमारी असली मंजिल की ओर इशारा करती है। हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, मैं यहाँ क्यों हूँ? और इस सवाल का सही जवाब ही हमें अपनी जिंदगी का असली लक्ष्य दिखा सकता है। अक्सर हम जिस दुनिया में रहते हैं वह हमें इल्यूजन में फंसा देती है। हम सोचते हैं कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह सब हमें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ग्रीन यह साबित करते हैं कि ज्यादातर चीजें हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि हम जिन चीजों का पीछा कर रहे होते हैं वे असल में बहुत ही फ्लीटिंग और टेम्पररी होती है। यही है द लॉ ऑफ डिस्पोजेबिलिटी। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ तलाशता रहता है, चाहे वह सक्सेस हो, लव हो या पावर हो, लेकिन जैसे ही वह चीज उसे मिलती है वह उसे महसूस करता है कि वह उतनी वैल्यूबल नहीं है जितनी उसे पहले लगता था। यह लॉ हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज के मूल्य को सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। जो चीज हमें चाहिए वो हमें उसकी ट्रू वर्थ के साथ मिलनी चाहिए, ताकि वह सिर्फ एक इल्यूजन न बने बल्कि हमारे जीवन का एक मीनिंगफुल हिस्सा बन सके। अभी तक हमने जितनी भी लॉज के बारे में जाना है वे हमें एक ही लेसन देती है, जो हमारे भीतर छुपा हुआ है वही हमारे बाहरी व्यवहार को तय करता है। हमारा अनकहा डर, हमारी छुपी हुई इच्छाएं, हमारी सामाजिक कंडीशनिंग, ये सब हमारी एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रीन का कहना है कि जब तक हम इन लेयर्स को समझते नहीं
हम अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना होगा ताकि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में खुद को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकें। अब आते हैं जी लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया पर। यह लॉ हमें यह दिखाती है कि हम अक्सर अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखने के बजाय उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं। हम सोचते हैं कि बदलाव सिर्फ दूसरों से आएगा, जबकि हम खुद नहीं बदलते। ग्रीन का कहना है कि अगर हम अपनी पास्ट हिस्ट्री को समझने में गलती करते हैं तो हम वही लूप रिपीट करते रहेंगे। इसलिए हर नए कदम को उठाने से पहले हमें अपने पास्ट की मिस्टेक्स और उनके पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारी पूरी सामाजिक स्ट्रक्चर, हमारी जिंदगी की रीति रिवाज और हमारे निर्णय सब कहीं न कहीं पास्ट की मिस्टेक्स पर आधारित होते हैं। ग्रीन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हिस्ट्री से सीखना चाहिए ताकि हम वर्तमान को बेहतर बना सकें और भविष्य में सफल हो सकें। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ एमलेसनेस की। यह लॉ हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि कई लोग अपने जीवन में डायरेक्शनलेस होते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता और वे अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर इधर उधर भटकते रहते हैं। यह एमलेसनेस कई बार असुरक्षा और आत्मसंदेह से पैदा होता है, क्योंकि जब किसी को खुद के पर्पस का पता नहीं होता तो वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो पाता। विलियम बताता है कि अगर आपको खुद का उद्देश्य पहचानना है तो आपको अपनी गहरी इच्छाओं और पैशंस को जानने की जरूरत है। अपने जीवन का डायरेक्शन सिर्फ तभी तय किया जा सकता है जब हम अपने भीतर की उस असली आवाज को सुने जो हमें हमारी असली मंजिल की ओर इशारा करती है। हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, मैं यहाँ क्यों हूँ? और इस सवाल का सही जवाब ही हमें अपनी जिंदगी का असली लक्ष्य दिखा सकता है। अब जैसा कि हम गहरे होते जा रहे हैं, हम समझते हैं कि इंसान के अंदर सिर्फ अच्छे गुण नहीं होते, उसका अंधेरा पक्ष भी होता है, और इसी अंधेरे पक्ष को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये वही समय है जब हम अपनी असली क्षमता को खो देते हैं। यही है द लॉ ऑफ रिप्रेशन। ये लॉ हमें बताती है कि हम अपने नकारात्मक भावनाओं को दबा देते हैं। गुस्सा, डर, शंका, द्वारिता और अन्य छिपी हुई भावनाएं हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम इनसे नजरें चुराते हैं। हम ये सोचते हैं कि इनसे बचना हमारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन ने हमें बताया है, यह दबाव सिर्फ आपके अंदर ही नहीं रहता बल्कि बाहर भी फैल जाता है। जब आप अपने अंदर के अंधेरे हिस्से को नहीं पहचानते तो ये खुद ब खुद आपके बाहरी व्यवहार में दिखने लगता है। हम जब अपने सच्चे जज्बात और डर को नजरअंदाज करते हैं तो हम उस असली शक्ति से वंचित रह जाते हैं जो इन भावनाओं को समझने और उनका सामना करने में होती है। यही वह क्षण होता है जब हम अपनी गहरी ताकत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ग्रेट लोग वो नहीं होते जो हमेशा सही फैसले लेते हैं, बल्कि वे वो होते हैं जो अपने फैसलों से सीखते हैं। यही है द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। जब किसी व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है और वह सोचता है कि वह किसी से भी ऊपर है, तो वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ने लगता है। अहंकार का निर्माण उस व्यक्ति की असुरक्षा से होता है जो उसे खुद को ऊपर दिखाने की जरूरत महसूस होती है, और जब वह ज्यादा गर्व से भरा होता है तो यही उसकी गिरावट का कारण बनता है। विलियम बताते हैं कि खुद को एक वास्तविकता में बांधना जरूरी है। जब हम अपने ही ईगो में फंसे होते हैं तो हम अपने असली लक्ष्यों से भटक जाते हैं। खुद को परिपूर्ण समझने की बजाय हमें अपने भीतर की असुरक्षाओं और कमजोरियों को पहचानना चाहिए। केवल तभी हम वास्तविक शक्ति पा सकते हैं। यही वह समय है जब एक आदमी अपने अहंकार को काबू में करके अपना असली रूप देख सकता है। अब बात करते हैं द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी की। इस लॉ के जरिए ग्रीन हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि समाज ने हमें पुरुष और महिला के रूप में बांटकर हमें एक कठोर सांचे में ढाल दिया है। हर कोई एक विशेष भूमिका में बंधा हुआ है जिसे वह निभाने के लिए मजबूर है। पुरुष को हमेशा मजबूत और कठोर बनने की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे हमेशा नर्म और ममतामयी रहें। लेकिन ये समाज की ये भूमिकाएं हमें खुद को पूरी तरह से समझने और व्यक्त करने से रोकती हैं। अगर हम इन स्टेरियोटाइप्स को छोड़ दें और खुद को अपनी पूरी क्षमता में व्यक्त करें तो हमें अपनी सच्ची पहचान मिलेगी। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर इंसान के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनिन क्वालिटीज दोनों होती हैं। जब हम इस वास्तविकता को समझते हैं तो हम पूरी तरह से अपनी शक्ति को उजागर कर सकते हैं। यही हमें सिखाता है द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। अब हम चर्चा करते हैं द लॉ ऑफ एमलेसनेस की। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी दिशा में नहीं बढ़ रहा होता तो वह केवल किसी का अनुकरण करता है। वह अपनी असली आवाज को नहीं सुन पाता। लेकिन जो लोग अपनी दिशा का निर्धारण करते हैं वे ही अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। ग्रीन हमें यह समझाते हैं कि खुद का उद्देश्य पहचानना सबसे जरूरी है। अगर आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है तो फिर बाकी सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। अक्सर हम अपने जीवन में अपनी दिशा खोजने में विफल रहते हैं। इसके कारण हम अनजाने में अजनबियों की तरह अपने जीवन के रास्ते पर चलते रहते हैं। ग्रीन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपने पर्पस को जानने के लिए मेहनत करते हैं
तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि यह किताब हमें दिखाती है कि इंसान को खुद को जानने के लिए खुद से सवाल पूछने चाहिए। हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हमारी असली इच्छाएं क्या है और हम क्या चाहते हैं। जैसे ही हम इन सवालों का जवाब ढूंढ पाते हैं, हमारी जिंदगी का रास्ता साफ हो जाता है। इन्फ्लुएंस से लेकर मैनिपुलेशन, ट्रस्ट से लेकर डिसेप्शन, पावर से लेकर वल्नरेबिलिटी तक, हर एक लॉ का उद्देश्य यही है कि हम दूसरों को और खुद को सही तरीके से समझें। हमारे सामने न केवल अपने व्यवहार को समझने का अवसर होता है, बल्कि दूसरों के व्यवहार को भी डिकोड करने का रास्ता मिलता है। हर इंसान अपने भीतर एक शक्ति रखता है। जब हम अपनी पूरी पहचान को समझते हैं और अपने डर और इच्छाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया द साइको वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी दिलचस्प और गहरे इंसाइट्स पा सकें। इस सफर में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा आपको खुद को और बेहतर समझने में मदद करेगी।